नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 6 क्लास 6 संस्कृत रुचिराव भाग 1 चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 पर आधारित है। आज के विषय में इसका आज शब्दार्थ होगा और प्रश्न उत्तर होंगे। तो शब्दार्थ है पहला हमारे पास चषकः। चषकः मीन्स गिलास। बृहत, बृहत मीन्स बड़ा। शौचिकः दर्जी। खेलति खेलता है। सिव्यति सिलाई करता है। शुनको क्या चीज़ है? शुनको दो कुत्ते। एक कुत्ता को शुनकः बोलते हैं, दो को शुनको और तीन को शुनकः। तो दो शुनको दो कुत्ते गर्जतः गरजते हैं। गर्जतः ये लट लकार जो है प्रथम पुरुष द्विवचन है। गर्जतः गरजते हैं। उच्चाही जोर से। ये तो ये दोनों। भूकतः भौंकते हैं। बलिवर्दो दो बैल। धावतः दौड़ते हैं। कर्षतः जोतते हैं, कौमा जोत रहे हैं। वृद्धाः बूढ़े या बुजुर्ग या ओल्ड मैन। गायन्ति गाते हैं, कौमा गायन करते हैं। हसन्ति हंसते हैं। स्यूतः थैले। हरित वर्णा हरे रंग के। नील वर्णा नीले रंग के। अब हमारे पास पहला प्रश्न है। अभ्यास का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 1 क उच्चारणम कुरुत उच्चारण करो। छात्रः छात्र। शिक्षकः शिक्षक। मयूरः मोर। शुकः तोता। बालकः बालक। गजः हाथी। मकरः मकर। बिड़ालः बिल्ली जो बिड़ाल है, ठीक है। मूषकः चूहा। चालकः चालक। घटा घड़ा। दीपकः दिया दीपकः दिया। अश्व घोड़ा। चंद्रः चंद्रमा। गायकः जो है गायकार, यह ठीक है। ख है प्रश्न संख्या 1 का ख पाठ जो है, ख जो है खंड ख है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत्। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत्। चित्रों को देखकर पदों के उच्चारण करो और उसके यहाँ पर मैं मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है ना। पहला पद है हमारे पास कृषकः। कृषकः मीन्स होता है, कृषकः मतलब होता है किसान। दूसरा जो है चित्र है वृषभः। वृषभ का मतलब होता है बैल। तीसरा चित्र है भलुकः। भलुका माने ये भालू का पिक्चर बना है, भालू। भलुका मीन्स भालू। चौथे में है मंडूकः। मंडूकः माने मेंढक। और पांचवें चित्र में है कपोतः। कपोतः मीन्स कपोतः का मतलब होता है कबूतर। छठा है प्रियंकः। प्रियंका माने पलंग। ये छठे चित्र में पलंग का चित्र बना हुआ है। सातवें में दूरभाषः। दूरभाषः टेलीफोन, जैसे टेलीफोन का दूरभाषा मीन्स टेलीफोन। अगला वाले में है आठवें चित्र में है काकः। काका मीन्स कौवा। और नवे में है शौचिकः। शौचिकः मीन्स दर्जी। प्रश्न संख्या 2 का क लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण को जोड़ करके, संयोजनेन संयोग करके, पदम माने पद, लिखत माने लिखना है। पहला शब्द का जो है वो लिखा हुआ है च अ चषकः लिखा हुआ है। जैसे हम ये लिखा है चा व्यंजन है, ये अ है, उसके बाद स्वर है, फिर उसके बाद क्या है स्वर अ है, सा व्यंजन, हलंत है, अ है, फिर प्लस जमा क जमा अह है, ठीक है अह। तो ये आपकी बुक में हो रखा है। तो इसका लिखा है चा। चा में आ जो है जोड़ेंगे तो क्या होगा च बन गया। शा में आ जोड़ेंगे तो शा बन गया। क में आ जोड़ेंगे तो कह बन गया। चषकः। क्या शब्द है पहला? चषकः। दूसरा शब्द हमारे पास है
क्या है? सा हलंत है, फिर है आव की मात्रा, ठीक है, फिर आव की मात्रा, फिर च है, फिर है ई, ठीक है, फिर क्या है? चार ई और फिर क है, और हलंत है, फिर अह है, ठीक है। देखिए स पे आव की मात्रा ये दोनों ऐड होंगे तो ये क्या बन जाएगा? ऐड होकर के साव बन जाएगा। स सा सी सी साव है ना, आव की मात्रा, ये दोनों ऐड होंगे तो ई की मात्रा है तो ची हो गया, और ये दोनों ऐड होंगे, क में अह ऐड होगा तो कह जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सौ ची कह। सा में आव की मात्रा साव, च में की मात्रा ची छोटी की मात्रा, क में आव तो क्या बन गया? ये प्रश्न संख्या 4। सुंदर। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं। तो पहला जो चित्र है हमारे पास वो है हाथी। हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजब। दूसरा चित्र है कौवा। कौवे का चित्र है तो कौवे को बोलते हैं काकः। तीसरा हमारे पास चंद्रमा। चंद्रमा को बोलते हैं चंद्रः, ठीक है, चंद्र। चौथा चित्र है ताला। ठीक है, संस्कृत में बोले ताला को तालः। पांचवा जो चित्र है उसका नाम है वो है भालू। भालू को संस्कृत में बोलते हैं भल्लूकः। अगला जो चित्र है वो है बिल्ली का, तो बिल्ली को संस्कृत में बोलते हैं बिड़ालः। क्या बोलते हैं? बिड़ालः, ठीक है, की मात्रा है ये, ठीक है। ये देखिए सा पे उ, सु हो गया, ना पे अ न हो गया, का पे ओ की मात्रा सुनको, ठीक है। तो सुनको ये जो है आव की मात्रा लगी हुई है, तो ठीक है ना, ये तीनों मिलकर के बना। अब अगला जो शब्द है हमारे पास वो है वृद्धा। देखो ब पे हलंत ये है, फिर री की मात्रा है, और फिर द, और फिर ध पूरा है। देखिए ब हलंत है, री की मात्रा ब्री हो जाएगा, द हलंत है, फिर ध व्यंजन है उसमें भी याद है, और फिर है आपका आ, हाँ वृद्धा, क्या हो जाएगा ये? वृद्धा, ठीक है। बापरी ब्री हो जाएगा, द ध आ जाए तो आ की मात्रा लिखा है, तो इन दोनों का उनका ब्री हो जाएगा, ये तीनों मिलकर के वृद्धा। हाँ वृद्धा। और अगला है आपके पास ग हलंत है, फिर आ की मात्रा है, फिर य है हलंत, फिर अ है, ठीक है। गा य आधा न है, फिर त है हलंत, ठीक है, आधा न त हलंत और ई है, तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है? ग आ मिल जाएगा तो गा हो जाएगा, गा, और य पे अ मिलेगा तो य हो जाएगा, और न आधा है और उस पर त पे छोटी की मात्रा तो ये हो जाएगा गायंती। क्या हो जाएगा ये? गायंती। बिल्कुल। ग पे आ की मात्रा गा, य पे या ग, य पे अ है तो य हो जाएगा, आधा न है तो आधा न नी हो जाएगा, त पे छोटी की मात्रा तो ये गायंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायंती। देखिए अगला है धावती। धा हलंत है, आ की मात्रा है, ठीक है। धावतः आ की मात्रा, फिर व है, फिर हलंत है, व हलंत और अ है, व हलंत अ, फिर त है, फिर देखिए ध पे आ की मात्रा, ध पे आ की मात्रा धा हो गया, व पे अ की मात्रा है, व पे अ पूरा हो जाए व हो जाएगा, और ये त पे आ तो धावतः हो गया, धावतः। ध पे आ की मतलब धा, व पे अ हो गया तो व हो गया, त पे अह हो गया, धावतः। यस। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 का ख। पदानाम वर्ण विच्छेदनम
प्रदर्शयत। देखो पदों का वर्ण विच्छेदन भी दिखाना है आपको। पहला देखिए पहला शब्द है हमारे पास सीव्यति। ठीक है, सीव्यति में देखो पहला अक्षर जो है हमारे पास स और बड़ी की मात्रा है, स प्लस बड़ी की मात्रा है, तो इन दोनों को मिलकर बन गया सी। ठीक है, फिर ब आधा है। ठीक है, वह आधा है, वह आधा है, सीव्य वह आधा है। फिर है पूरा जो है आपका, फिर है व्यंजन। ठीक है, व्य य, फिर है अ। ठीक है, देखिए सा ई शी हो गया, ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, व्य बन गया, सीव्य। ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, सीव्य। और ती, त पे हलंत है और छोटी की मात्रा है। ठीक है, इन दोनों को मिलकर बना ती। ठीक है, तो क्या हो गया, स पे देखो बड़ी की मात्रा है, व आधा है, य भी आधा है, अ है। फिर त पे हलंत है, छोटी की मात्रा है। ठीक है, ये बन गया सीव्यति। ठीक है, अगला हमारे पास देखिए इसके बाद ये है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, ये है, और य अ प्लस त प्लस छोटी की मात्रा और ये थी। अगला हमारे पास क्या है, वर्णः। वर्णः। ठीक है, वर्ण में देखिए व है पहले, व हलंत अ, तो व अ मिलकर के क्या बन गया, व हो गया। और फिर है देखिए व वर्ण है, व प्लस अ प्लस र आधा है, ऊपर है र, फिर अण है, फिर आ की मात्रा दिख रहा है ना आपको, आ, और हाल जो है विसर्ग है पीछे। तो ये वर्ण व अ, व र अण लिखा है, ये जो है क्या हो गया, ये आ हो गया, वर्णः। क्या हो गया, व पे अ, फिर र पे हलंत, फिर अण, फिर आहा, वर्णः। तो ये तीनों मिलाकर क्या बन गया आपके, अणः। ठीक है, रब लगी हुई है इस पे। ठीक है, वर्णः, र आधा अण और फिर आ की मात्रा आह है, आहा। अगला शब्द है हमारे पास, क्या चीज है, कुकुरो। कु आधा क, फिर क और ऊ की मात्रा और आओ की। ठीक है, तो ये हो गया, क पे हलंत है, छोटों की मात्रा है, क पे हलंत छोटों की मात्रा, कु हो गया। ठीक है, अब क देखिए क यहाँ पर है, आधा क, फिर दोबारा क है। ठीक है, फिर क्या है, क है, फिर दोबारा क है आधा, फिर ऊ की मात्रा है, तो ये कुकू बन गया, ऊ की मात्रा बन गई। और फिर र पे ओ की मात्रा है, र पे क्या है, ओ की मात्रा है, र हलंत और आउ की मात्रा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क पे ऊ, कु हो गया, डबल क है, ऊ की मात्रा है, और र पे आउ की मात्रा है। ठीक है ना, तो ये बन गया आधा क और ये पूरा क पे ऊ की मात्रा, और ये र पे ये दोनों मिलकर क्या बन गया, र पे आउ की मात्रा। ठीक है, तो पहला क पे ऊ कु, दूसरा डबल क है, क और ऊ की मात्रा है, और तीसरा है र पे आउ की मात्रा, रो रो। देखो नेक्स्ट है हमारा अगला वाला, मयूरः। देखिए मयूरः, म हलंत है, अ है, म अ, मयू म है ये। ठीक है, य पे उ बड़ों की मात्रा है, य प्लस बड़ों की मात्रा है, तो ये यू हो जाएगा, बड़ू। ठीक है, यू, म अ, म य पे बड़ों की मात्रा है
और प्लस र हलंत है, और उसमें क्या लगा है, उसमें विसर्ग लगा, आ की विसर्ग, आहा मयूराहा, ये रा बन गया। देखिए म हो गया, य पे बड़ा की मतलब ये यू हो गया, और र पे आम तो राहा मयूराहा, ये मयूराहा हो गया। अगला है बालकः, बालकः, बा पे क्या हो गया, ब हलंत आ की मात्रा है, तो ब पे आ की मात्रा होगी तो बा हो जाएगा, ठीक है। प्लस ल में हलंत है और अ है, तो ये ल हो गया, पूरी ल हो जाएगी। ये देखो व्यंजन है, ये स्वर है, ठीक है। जमा क पे हलंत है और अह है, ठीक है। ब पे आ बा हो गया, ल पे अ ल हो गया, क पे अह तो कह हो गया, ठीक है। ब पे आ की मात्रा बा, ल पे आ की मात्रा ल, लिखो ल, ब हलंत आ, ल हलंत अ, क हलंत अह, बा ल कह, बा पे हलंत आ बा, ल हलंत अ ल, क हलंत अह कह, तो पूरा मिला के बालकः। देखिए अगला है उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पूरयत, ठीक है। उदाहरण को देखते हुए रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में क्या है, जैसे उदाहरण है चषकः, चषक माने, चषका माने एक गिलास, द्विवचन में चषको, द्विगिलास दो गिलास, ठीक है। चषका एक गिलास, चषको दो गिलास, चषकः बहुवचन में, ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये लास्ट में बहुवचन, ये है बहुवचन, ठीक है। बहुवचन है ये, तो चषकः एक गिलास दो गिलास बहुत से गिलास, ठीक है। इसी को देखा, जैसे ये गिवन है, यहां पर दे रखा है बलिवर्दोः, क्या दे रखा है, बलिवर्दो माने दो बैल, ये दे रखा है, यहां पर आपको भरना है बलिवर्दो, ठीक है, यहां पर भी भरना है। तो ये बलिवर्दो है, तो जैसे ये है विसर्ग, ऐसे इसमें भी आएगा, क्या आएगा, बलिवर्दः, बलिवर्दः, बलिवर्दः एक बैल, बलिवर्दो दो बैल, और बलिवर्दः बड़ी की मात्रा, व द पे र की मात्रा, आ की मात्रा लगा के हो गया बलि। देखो ये भरना था, ये भरना था, बलिवर्दः, बलिवर्दो, बलिवर्दः, एक बैल दो बैल बहुत से बैल, ठीक है, दो से ज्यादा बैल है ये, तो बलिवर्दः एक बैल, बलिवर्दो दो बैल, बलिवर्दः बहुत से बैल, ठीक है। शुनकः दे रखा है, और आपको बाकी दोनों भरने हैं। शुनकः एक कुत्ता, तो यहां पर यही ऐसी डबल मात्रा लगेगी, शुनको दो कुत्ते, ये भरना है, ठीक है। अगला शुनकः, देखो इसमें विसर्ग लगता है की मात्रा लगती है। चषकः, बलिवर्दः, शुनकः, देखिए सेम है, चषकः, बलिवर्दः, शुनकः, विसर्ग विसर्ग है, इसमें आव की मात्रा है सब में, ये आव की मात्रा, सॉरी यहां पर एक आव की मात्रा छूट गई, ठीक है, आव की मात्रा छूट गई, बलिवर्दो आव की मात्रा आती है, बलिवर्दो, ठीक है। और यहाँ पर शुनको आव की में सुन, और शुनकः, ठीक है। मृगः अगला वाला है, मृगः लास्ट वाला दे रखा है, मृगः भरने के लिए आ के मात्रा, ये दोनों आपको भरना है। तो पहला हो गया मृगः, ठीक है, पहला वाला मृगः, दूसरा मृगो,
री की मात्रा लगाई मौ पे, आव की मात्रा देखिए, तो ये भी भरना था, ये भी भरना था। देखिए सब में आव की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अगला है क्या क्या दे रखा है, शौचिको दे रखा है, मात्रा दे रखी है ये। ठीक है, तो आपको क्या क्या भरना है, ये वाला भरना है, पहला वाला शौचिका। कौन सा भरना है, शौचिका, ये भरना है, शौचिको दिया हुआ है। ठीक है, और अगला हो जाएगा आव की मात्रा, शौचिका। ठीक है, तो पहला हो गया चषका, चषको, चषका। चषका मैंने एक चषक, दो गिलास और बहुत से गिलास। बलिवर्धा एक बैल, दो बैल, बहुत से बैल। ठीक है, शुनका एक कुत्ता, शुनको दो, और शुनका बहुत से कुत्ते। मृगा एक मृग, मृगो दो मृग, और मृगा बहुत से मृग। शौचिका एक दर्जी, शौचिको दो दर्जी, शौचिका बहुत से दर्जी। ठीक है, चषका, चषको, चषका, बलिवर्धा, बलिवर्धो, बलिवर्धा, शुनका, शुनको, शुनका, मृगा, मृगो, मृगा, शौचिका, शौचिको, शौचिका। ठीक है, अब अगला है हमारे पास क्या है, अगला एक वचन था, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो यहां पर है मयूरः, एक मोर। क्या है, मयूरः, एक मोर। मयूरः लिखा हुआ है, एक मोर दिया हुआ है। ठीक है, एक मोर दिया हुआ है, ये दोनों भरने आपको, मयूरः, मयूरो। ठीक है, और लास्ट में होगा मयूरः। ठीक है, ये भी भरना था, ये भी भरना था, मयूरः, मयूरो, मयूरः, एक मोर, दो मोर, बहुत से मोर। मयूरः, मयूरो, मयूरः, ये दोनों भरने थे, एक मोर, दो मोर, बहुत से मोर। ठीक है, ये था उदाहरण देख करके रिक्त स्थान भरने का था। ठीक है, मयूरः, मयूरो, मयूरः। प्रश्न संख्या 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं। तो पहला जो चित्र है हमारे पास वो है हाथी, हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजः। दूसरा चित्र है कौवा, कौवे का चित्र है तो कौवे को बोलते हैं काकः। तीसरा हमारे पास चंद्रमा, चंद्रमा को बोलते हैं चंद्रः। ठीक है, चंद्रः। चौथा चित्र है ताला, तालः, संस्कृत में बोले ताल को तालः। पांचवा जो चित्र है उसका नाम है वो है भालू, भालू को संस्कृत में बोलते हैं भल्लूकः। अगला जो चित्र है वो है बिल्ली का, तो बिल्ली को संस्कृत में बोलते हैं बिडालः। क्या बोलते हैं, बिडालः। ठीक है।